हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान के अगले क्लास को, जिसमें हमने रक्त कणिका तक देख लिया था। तो आपको बताना है प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ में होता है। आगे है हमारा रक्त वर्ग। तो रक्त समूह जो होते हैं कौन कौन होते हैं, तो ए होते हैं, बी और ए बी और ओ होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडरस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडरस्टीनर को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1930 में मिला था। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, कौन कहलाता है सर्वदाता, तो ओ कहलाता है। सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है कौन, तो सर्वग्राही कहलाता है ए बी। आर एच फैक्टर संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आर एच फैक्टर जो है रक्त से संबंधित है। आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी, तो आर एच फैक्टर की खोज जो है लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। कब की थी, तो 1940 में रिसस बंदर में। ठीक है। रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है, तो रक्त को शुद्ध करता है वृक्क, किडनी। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है, तो 1200 सीसी होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है कहलाती है डायलिसिस। नेक्स्ट है हमारा रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है, कौन करता है, तो हृदय करता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है कौन, तो फेफड़ा करता है। मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 मिमी होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक। रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता, तो रक्तदाब मापने वाला यंत्र जो है स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप जो है बढ़ता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है, क्या कहलाती है, तो इस्कीमिया कहलाती है। नेक्स्ट हमारा पाचन तंत्र। तो मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुख से प्रारंभ होता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, तो ग्रसनी कहलाता है। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। आंत की लंबाई कितने फीट की होती है, तो 22 फीट की होती है लगभग। भोजन पचाने में सहायक कौन होता है, तो एंजाइम होता है। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, तो पेप्सिन एवं रेनिन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है, कहाँ में होता है प्रोटीन का पाचन, तो आमाशय में होता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है कौन होता है, तो पेप्सिन होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है रेनिन होता है। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई जो है कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर लगभग 30 फीट की होती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है कौन, तो माल्टोज है। नेक्स्ट है हमारा एंजाइम। एंजाइम जो है मूलतः होते हैं, क्या होते हैं, तो मूलतः जो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन होता है, तो एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज, ये सब क्या है, तो ये सब जो है एंजाइम है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है, कौन करता है, तो ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन होता है, तो ट्रिप्सिन होता है। स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है, तो इमाइलेज बदलता है। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है कौन, तो लाइपेज बदलता है।
ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन बदलता है? तो जाइमेज बदलता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम को जो है टाइलिन कहते हैं। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है कौन? तो टाइलिन बदलता है। लार सहयोग करती है किसमें? तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग जो है मेलानिन के कारण होता है। त्वचा के ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की जो ऊपरी सतह है वो एपिडर्मिस कहलाती है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है कौन? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि कहते हैं, यही मास्टर ग्रंथि कहलाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन कहलाती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर कहलाती है, जो जांघ में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज कहलाती है, जो कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी बोलेंगे तो जबड़े की हड्डी होती है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कान में हड्डियों की कुल संख्या जो होती है कितनी होती है? तो कान में हड्डियों की कुल संख्या 6 होती है। मानव शरीर का कठोरतम भाग कौन होता है? तो दांत के शिखर की एनामल हड्डी जो है वही सबसे कठोरतम भाग होता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206 है। आगे हमारा नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 28 होती है। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। उपास्थि पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है उपास्थि? तो ये जो है नाक में पाया जाता है। शरीर में एमिनो अम्ल की कुल संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो 65 से 80% होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है कौन होता है? तो इनामेल होता है, दांत के ऊपरी परत। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। आगे हमारा मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो वह अंग कौन है? तो वह है उंगली। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिए, 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में जो है 310 केल्विन होता है। आगे है हमारा मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो मनुष्य में जो है मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य में श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। शिशुओं में श्वसन दर होता है 44 बार प्रति मिनट। पैर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पैर में जो है हड्डियों की कुल संख्या 60 होती है। बाल एवं नाखूनों की रचना होती है किससे? तो केराटिन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन होता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस होता है।